हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिदेव ऑफिशियल स्टडी पॉइंट। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं कि आप सोच के ही हैरान रह जाएंगे। मैं ज़्यादा अपनी वीडियो में शो ऑफ नहीं करता कि या फिर गलत जानकारी नहीं देता कि लिखा कुछ है बताते कुछ है, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल सच, एकदम सच सच बताने जा रहा हूँ। जो आप धातु रूप याद करते हो, जैसे ती तहा अंति, सी था आम है आव और आम, उन्हें आप याद तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उनमें से ओटी में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलती जरूर करते हैं। तो हम देखते हैं कि उन याद करने के बाद उन ट्रिकों को याद कैसे रखें कि जो हमने ये याद किए हैं वो किसके किस में आएंगे। तो जैसे कि पहला है, ती ता हो तो लटक जाओ। मतलब कहने का मेरा सिर्फ इतना है कि जैसे हम याद करते हैं लट लकार है ती तहा अंति, तो हम याद करते हैं तो उसमें ट्रिक यही है कि ती तहा हो तो लटक जाओ। अगर ती तहा आए लटक जाओ, लटक जाने का मतलब होता है लट। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लटकना मतलब लट लकार। और अ अत अत मतलब होता है, ये लंग लकार का होता है। और हम जैसे कहते हैं अत करे, ये देखो, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अत अत करेंगे तो लंगड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अत का मतलब होता है, ये आपने देखा होगा अ डॉट डॉट के बाद ता लगा है, उसमें उन दोनों शब्द के बीच में यहाँ पे डॉट डॉट है, वहीं पे हम अपने शब्द को लिखते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन अ डॉट डॉट ता के बीच में हम कोई भी अपना एक शब्द लगा सकते हैं। तो हम शब्द लगाते हैं भव। भव शब्द आप समझ गए होंगे, भू भव ये एक ही शब्द है, हम इस जगह पे भव शब्द लगाते हैं। अब भव लगा के क्या होगा, अगर अ डॉट डॉट ता के बीच में अगर हम भव लगाते हैं तो ये शब्द बनता है अभवत। वैसे ही और मतलब इसमें और भी हैं, जैसे अत अताम अन, ये सिंपल ट्रिक है याद करने की। तो अगर अभत अभवत और आगे चले देखे जाए तो अब अभवताम, जैसे आप समझ गए होंगे, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। आगे देखते हैं, अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इश आए तो नृत्य करो। इश मतलब होता है, ये हमारे लट लकार का है, और नृत्य और लट शब्द एक जैसे हैं। हमको पता तो रहता है कि कौन कौन से रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कौन सा किसका है। तो इससे आए तो नृत्य करो। नृत्य और लट एक जैसे शब्द हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन एक जैसे हैं। तो आप समझ जाओ, कहीं भी इससे आए, इसका मतलब होता है हम किसी भी शब्द इससे तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यंति, इससे आ रहा है, इससे आए तो नत करो, ये हमारे लट लकार का है। और मैं आगे बढ़ने से पहले ही कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट, तू बोले तो लौट जाओ। हम जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई गलत लैंग्वेज बोलता है तू वाली भाषा में, तो उसे कह देना जाओ यहाँ से, हम बात नहीं करें। उसी तरीके से समझ ले, तू बोले तो लौट जाओ। अगर ऐसे गलत लैंग्वेज में बात करो तो लौट जाओ। और यहाँ पे तू बोले तो लौट जाओ का मतलब तू बोले, जिसमें आता है इस इसकी वो है तू ताम अंतु, ये हमारा लोट लकार का है। और यहाँ पे तू बोले तो लौट जाओ का मतलब है लोट, लोट लकार, इसमें लौट आ रहा है और लौट जाओ, वही हमारा लोट लकार है। इससे हम ये पहचान सकते हैं कि लोट लकार का है। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, ए विधवा को मत सताओ। ए, आप देख सकते हैं कि इसमें याद करने में एत एताम ए शब्द आ रहा है। ए शब्द से आप पहचान सकते हैं कि ये किसका है, लेकिन हम कंफ्यूज भी जाते हैं कभी कभी, तो हम उसके लिए तो विधवा, ए विधवा को मत सताओ। विधवा मतलब विधिलिंग लकार। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इन सभी धातु रूप को याद करने की ट्रिक जरूर बताएंगे।
और हम कोशिश करेंगे जहाँ तक कि बहुत ही शॉर्ट शब्द में हम इनके फॉर्मूले बना के आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।